हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इससे पहले प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, वहां से आप लोग देख लीजिए। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे न्यू वीडियो बनाने का मोटिवेशन नहीं मिलेगा, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। माय एक्सटर्नल स्टार का पार्ट 18-19 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। हम देखते हैं कि सऊदी लास्ट नाइट को लू के बेड पर ही सो गई थी। जब उसका आँख खुलता है तो वो कहती है कि मैं यहाँ पर कैसे सो गई। वह टाइम देखती है थी जो कि 8:20 सुबह हो रहा था। वह बोलती है माँ तो उठ गई होगी। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं लास्ट नाइट में लू के साथ सो गई थी तो उन्हें एक्सप्लेन कैसे करूंगी। वह पक्का मुझे गलत समझेगी। हे भगवान, मैं पागल हो जाऊंगी। फिर हम देखते हैं सऊदी की माँ खाना बना रही थी और लू उनका हेल्प कर रहा था। सऊदी की माँ लू को टमाटो पील करना सिखा रही थी। लू बोलता है कि पहले मुझे कोई यह सिखाया नहीं है, मैं कुकम्बर कट कर सकता हूँ, मैं ट्राई कर सकता हूँ। तो सऊदी की माँ उसे कट करके बताती है, फिर वो कट करता है और सऊदी की माँ बोलती है जब सऊदी फर्स्ट टाइम कट की थी तो वो अपना हाथ ही कट कर ली थी। फिर वो बोलती है कि तुम बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट हो, तुम्हारी माँ तुम पर प्राउड फील करती होगी ना। तभी लू सैड होकर बोलता है कि मैं बिना माँ का ही बड़ा हुआ हूँ, मैं एक अनाथ हूँ, मैं अनाथ आश्रम में ही बड़ा हुआ हूँ। लू बोलता है कि मुझे सऊदी से बहुत जलन होता है क्योंकि उसके पास आप जैसी माँ जो है। सऊदी की माँ बोलती है कि अब से तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। वह बोलता है ओके। तभी सऊदी बचते बचाती जाती रहती है पर उसकी माँ उसे देख लेती है और वह बोलती है कि सऊदी क्या कर रही हो। सऊदी बोलती है माँ आप जल्दी क्यों जग गई, मैं खाना बना देती। वह बोलती है वैसे माँ आप कब जगी। वह बोलती है कि तुम दोनों साथ में सोए थे और तुम दोनों एडल्ट हो, कम से कम दरवाजा तो बंद कर लिया करो। वह दोनों चौंक कर एक दूसरे को देखने लगते हैं। सऊदी बोलती है माँ। सऊदी अपनी माँ को कहने लगती है जैसा आप सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। उसकी माँ बोलती है हाँ मुझे पता है, लू को अंधेरे से डर लगता है इसलिए तुम उसका कंपनी देने गई थी, मुझे लू बताया है। वह बोलती है माँ हम दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ है। और वो लू पर गुस्सा करने लगती है, तुम तो माँ को एक्सप्लेन करो। लू बोलता है मैं पहले एक्सप्लेन कर दिया हूँ। सऊदी बोलती है तुम बहुत वियर्ड एक्टिंग कर रहे हो, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। लू पर चढ़ी जा रही थी तभी सऊदी की माँ सऊदी को रोकती है और कहती है अल्लू अब से मेरा बेटा, उसको बुली मत करो। सऊदी बोलती है कि मेरी माँ को तुम अपनी माँ बना लिए, वेट करो मैं तुम्हें बताती हूँ। फिर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लोग मीटिंग में रहते हैं। रेन के मैनेजर उसे बोलती है कि जो सऊदी और तुम्हारे वजह से जो रूमर फैला था उसके वजह से सारा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो रहा है और उसका कजन उस पर गुस्सा करने लगता है। तब रेन बोलता है कि मैं क्या सबको पब्लिक के सामने बोलूँ कि मैं सऊदी को पसंद नहीं करता हूँ, और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। लू और सऊदी की माँ डम्पलिंग बना रहे थे। सऊदी की माँ बोलती है कि मैं और खाना बनाकर फ्रिज में रख दी हूँ, तुम याद से खा लेना, ज्यादा मत खाना, तुम्हें गैस की प्रॉब्लम है, सऊदी ने मुझे बोला था। तभी सऊदी आ जाती है। वो कहती है आप लोग क्या कर रहे हो। वो लोग ओ डम्पलिंग बना रहे हो। तभी रेन भी आ जाता है। लू का तो फेस ही बन जाता है। रेन बोलता है मैं थक गया हूँ, मुझे नहीं पता मैं कितने घंटे से चल रहा हूँ, मुझे खाना दो वरना मैं मर जाऊंगा। सऊदी बोलती तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम पर पसीने से कवर हो। तभी रेन का नजर सऊदी की माँ पे पड़ जाता है। वो उसके पास जाता है और हक कर लेता है, बोलता है कि मैं आपको बहुत मिस कर रहा था। तभी सऊदी की माँ बोलती मुझे छोड़ो, मेरे हाथ गंदे हैं, तुम्हारा जैकेट भी गंदा हो जाएगा। जब रेन सऊदी को टच कर रहा था तो लू उसे ऐसा देख रहा था, लग रहा था कि उसे खा जाएगा। वह दोनों सोफा पर बैठने चले जाते हैं। सऊदी रेन को बोलती कि मैं तुम्हें कितनी बार बोलूं कि ये मेरी मम्मी है, तुम्हारी मम्मी नहीं है, अपनी माँ बोलना बंद करो। लू जेलस हो रहा था। सऊदी की माँ को समझ आ रहा था। रेन बोलता है लू किचन में काम कर रहा है, वह तो हमेशा तुम्हें ऑर्डर देता रहता है। सऊदी बोलती तुम भी तो माँ के सामने स्वीट बनते रहते हो, वो भी वही कर रहा है। रेन बोलता है कि मेरा बात दूसरा है, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, मैं तुम्हें शादी भी करूंगा। फिर रेन सऊदी को ऑरेंज पील करके देता है खाने के लिए। यह सब लू देखकर जेलस हो रहा था। तभी सऊदी की माँ बोलती है कि सऊदी को ऑरेंज जूस बहुत ही ज्यादा पसंद है, जाओ उसको दे दो। वह देने जाता है पर वह बोलती कि मैं ऑलरेडी ऑरेंज खा चुकी हूँ। वो जूस नहीं लेती है। रेन उसके हाथ से लेके पी लेता है। लू रेन को हटा के वहाँ पे प्लास्टिक डाल देता है, फिर बोलता है बैठो, तो उस पर गुस्सा करने लगता है। तब सऊदी उसको शांत कराती है। सऊदी की माँ बोलती है कि वह जूस नहीं लेना क्योंकि रेन तुमसे पहले ही उसे ऑरेंज पील करके दे दिया था। वह बोलती है तुम्हें उसका केयर करना होगा, सभी चीजों का ध्यान रखना होगा दूसरे से पहले, रिलेशनशिप में साइलेंस कभी काम नहीं आते हैं। फिर वो लोग डम्पलिंग खाने लगते हैं। रेन सऊदी की माँ को बोलता है क्यों नहीं आप और सऊदी मेरे अपार्टमेंट पे रहने आ जाए, वैसे भी किसी आउटसाइड के अपार्टमेंट में क्यों रह रही है। वह बोलता है कि लू आउटसाइडर नहीं है। लू डम्पलिंग खा रहा था तभी उसका टंग जल जाता है। तो
साउडी उसको पानी देती है और टिश्यू भी देती है। रेन देखता रहता है, वो भी टिश्यू के लिए हाथ आगे बढ़ाता है पर वो उस पर ध्यान ही नहीं दी थी। लू रेन को जेलस करने के लिए साउडी की तरफ बॉल देता है, वो उसे सॉस देती है। वो उसे दिखाना चाहता था कि साउडी उसको कितना अच्छे से समझती है। वो दोनों डम्पलिंग खाने का कंपटीशन करने लगते हैं। तभी लू के मुंह से कॉइन निकलता है। साउडी अपनी माँ पर गुस्सा करने लगती है कि वह कहती कि आपने डम्पलिंग में कॉइन कैसे रख सकती है, जर्मोफोबिया है। साउडी की माँ बोलती है मुझे पता है इसलिए मैं सैनिटाइज करके रखी थी। वह बोलती है अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता तो। रेन साउडी को देखता रहता है, लू के लिए उसका इतना कंसर्न है। लू बोलता है मैं ठीक हूँ, माँ बोली थी कि ट्रेडिशनल रिचुअल है। साउडी की माँ बोलती है देखो लू को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम खाम चिंता कर रही थी, और कहती है हमारा फैमिली रूल के हिसाब से तुम कोई भी एक रिक्वेस्ट मांग सकते हो। तभी साउडी से लू बोलता है मैं तुम्हें आज कहीं लेकर जाना चाहता हूँ। फिर वो लोग मूवी थिएटर में जाते हैं। साउडी बोलती है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। लू बोलता है कि यून बोला था कि यहाँ अच्छा मूवी है। वह बोलती है कि तुम मुझे यहाँ पर मूवी दिखाने लाए हो, ज्यादा रात हो जाएगा तो हम लोग घर कैसे जाएंगे, और लाइट क्यों ऑफ है, लाइट ऑन क्यों नहीं है, तुम्हें अंधेरे से डर नहीं लग रहा है। देन लू को वही डैडी देता है फिक्स करके जो लोग घींचतानी में फट गया था। साउडी बोलती है कि तुम अपना इतना टाइम क्यों बर्बाद कर दिए हो इसे फिक्स करने में, मैं दूसरा बना ली हूँ, तुम हर चीज फिक्स नहीं कर सकते हो। लू बोलता है कि मैं हर चीज फिक्स करने का कोशिश करूंगा। लू बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लाया क्योंकि मैं लिटिल स्टार के बारे में तुम्हें कुछ बता सकूं। साउडी बोलती है कि मुझे पता है तुम 15 साल से लिटिल स्टार को सर्च कर रहे हो, वह तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है। वो उसका हाथ पकड़ लेता है, मैं कोई चांस मिस नहीं करना चाहता, मैं रिग्रेट नहीं करना चाहता हूँ, तुम मुझे गलत मत समझो, सिर्फ तुम ही हो जो सिर्फ मेरे साइड रहती हो, तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन हो मेरे लाइफ में, प्लीज मेरे को छोड़ के मत जाना। साउडी बोलती है मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, अगर मैं छोड़ के चली गई तो फिर तुम्हारा प्रोटेक्ट कौन करेगा। लू बोलता है अगर तुम मुझे छोड़ के चली गई तो मुझे खुद ही नहीं पता मैं क्या करूंगा। और वो बोलता है कि तुम मुझ पर गुस्सा नहीं होना, प्लीज तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना। वह उससे पिंकी प्रॉमिस ले ही रहा था तभी मूवी स्टार्ट हो जाता है और वो अचानक से डर जाता है। साउडी बोलती कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी, अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। फिर लू को पता नहीं डर कहाँ चले जाता है, वो उसको एकदम से पकड़ लेता है, अपने कंधे पर सुला देता है और वो दोनों मूवी देखने लगते हैं। फिर वो लोग सुपरमार्केट से सामान ले रहे थे। साउडी उसे बहुत ही प्यार से देखी जा रही थी, लू भी देखता है। फिर वो लोग हट जाते। फिर वो लोग सुपरमार्केट से सामान लेकर घर आ रहे थे, तभी वो देखते हैं कि साउडी की माँ साउडी का रूम रिनोवेट करने के लिए 2 वर्कर से बातें कर रही थी। लू को यह सब सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। साउडी बोलती है माँ आपको याद रिनोवेट करवाने का। वो बोलती है हाँ, मुझे जाने से पहले तुम्हारा रूम रिनोवेट कराना होगा। लू बोलता है कि आप कुछ दिन और रुक जाती तो मैं आपसे बहुत कुछ सीख सकता था। साउडी की माँ बोलती कि अब तो हम लोग फैमिली है ना, मैं तुम्हें बाद में सिखा दूंगी। फिर वो साउडी की माँ जाती रहती है। वो बस लू से ही बातें किए जा रही थी। बेचारी साउडी इधर उधर कर रही थी कि मुझसे भी बातें कर लो। साउडी की माँ जाते जाते बोलती जैसे तुम प्यार करते हो उसे बता दो वरना कोई और तुमसे ले जाएगा, और अपना ध्यान रखना। साउडी की माँ साउडी से कुछ बोल ही नहीं रही थी, वो वहाँ से चली जाती है। वो लू से बोलती है हाँ अब घूरना बंद कर दो, वो चली गई है, वैसे भी वो मेरी माँ है तुम्हारी नहीं। लू बोलता है मुझे डम्पलिंग खाना है। वह बोलती है कि मैं बना दूंगी। वह बोलता है नहीं मुझे माँ का बना हुआ डम्पलिंग चाहिए। वह उस पर गुस्सा करने लगती है। तभी उसकी माँ को मैसेज आ जाता है, उसको कुछ पैसे भेजी थी और बोलती कि अपना ध्यान रखना। रेन रिंग को देख रहा था, तभी उसकी मैनेजर आ जाती है और बोलती है तुम्हारा और साड़ी का रूमर्स की वजह से तुम्हारा पॉपुलैरिटी कम गया, तुम अपना काम पे ध्यान रखो, पॉपुलैरिटी गेन करो, नहीं तो वो लोग लू को लेने का बात कर रहे हैं। रेन बोलता है सभी लोग लू में इंटरेस्टेड हैं, उसमें इतना ग्रेट क्या है। और वह बोलता है मेरे लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करो। मैनेजर बोलती है हाँ मैं करती हूँ। अच्छा तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब प्रॉब्लम क्लियर कर देना। तभी वो बोलता है कि मैं उसे प्रपोज करना चाहता हूँ। मैनेजर बोलती है कि ऑलरेडी इतना प्रॉब्लम है, तुम और प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हो कि। वह उससे हेल्प करने के लिए मना लेता है। बेचारी मैनेजर भी मान जाती है, क्या करेगी। रेन बोलता है कि मैं अपना लास्ट बेस्ट करना चाहता हूँ। साउडी की फ्रेंड को पेट दर्द कर रहा था, तभी लू का फ्रेंड उसको मेडिसिन देता है, वो भी रिटर्न में मेडिसिन देती है। वो लोग बातें करते रहते हैं। जब लू का फ्रेंड साउडी का फ्रेंड को कैरी कर रहा था, लू का मैसेज आ जाता है इम्पोर्टेंट है, जल्दी स्टूडियो आए। वो लोग भागते भागते स्टूडियो जाते हैं। लू कैबिन में बैठा रहता है, तभी वो आ जाता है, बोलता है हाँ बॉस क्या हुआ बोलिए। लू उसको लेकर एक रूम में जाता है। लू बोलता है कि तुम्हें तो लव के बारे में बहुत कुछ पता है ना। यह सब सुनकर बस वो अपना तारीफ का पुल बांधने लगता है। तभी लू बोलता है तुम क्या बकवास कर रहे हो। वह बोलता
बोलता है बॉस आप बैठिए, मैं अपना लव लेसन चालू करता हूँ। आपको लव में ये सब चीज का जरूरत पड़ेगा। पहला रिच, सेकेंड हैंडसम, थर्ड कंपोज्ड एंड फोर्थ स्वीट। आप पहले से ही हैंडसम और रिच तो हैं, आपको स्वीट और कंपोज्ड बनना होगा, क्योंकि आजकल की लड़कियों लोग को स्वीट बॉय बहुत पसंद है, वार्म भी। आपको सऊदी के साथ हमेशा चिपके रहना होगा गम की तरह। वो बोलता है कि मैं एक बड़ा आदमी हूँ, मैं उसके साथ कैसे चिपक सकता हूँ। वो बोलता है बॉस प्यार में सब करना पड़ता है। ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए।